अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मगन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए सुबह सवेरे का नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं चाय लूँगी और साथ मैंने ऑलरेडी 2 अंडे को बॉयल कर लिया है और उनको छील के उसके ऊपर नमक और काली मिर्च डाल ली है। तो यहाँ मैं साथ साथ अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी और साथ साथ आप लोगों से बातें करूँगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आप देख रहे होंगे मेरे छोटे से लड्डू के छोटे छोटे हाथ जो मम्मा के नाश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मम्मा इसको ये नाश्ता बिल्कुल नहीं देने वाली, क्योंकि ये नाश्ता अभी इसके लिए नहीं है, ये काफ़ी छोटा है इस नाश्ते के लिए। इसको वेट करना पड़ेगा अभी 3-4 माह और। तो नाश्ते के बाद मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत मज़े की रेसिपी भी होगी और अनबॉक्सिंग भी होगी, तो आपने कहीं नहीं जाना, पूरी वीडियो में मेरे साथ रहना है। तो यहाँ दरवाज़ा ऑलरेडी नॉक हुआ था, तो मैंने चेक किया तो ऑलरेडी बाहर पार्सल पड़ा है। तो मैं जल्दी से मोबाइल लेके आई और मैंने शूट करना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये मैंने अमेज़ॉन प्राइम से एक बड़ी मज़े की चीज़ ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डरना, अंदर से कोई जिन भूत नहीं बाहर आएगा, बल्कि एक बहुत ही खुशबू वाली चीज़ बाहर आने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बाहर आती है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्या है। ये है एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र। ये खुशबू के लिए होता है घर में। मैं आप लोगों को खोल के भी बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या है और ये किस तरह चलता है। तो ये मैंने अमेज़ॉन प्राइम से ऑर्डर किया था, आज ही पार्सल आया और मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए शूट कर लिया। तो ये देखिए इसके साथ ये एसेंशियल ऑयल हैं और ये एक बड़ा सा डिब्बा है, उसके अंदर ये जार टाइप की एक चीज़ है, ये देखिए। और इसके अंदर वायर है, ये इलेक्ट्रिकल होता है और हाँ घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। और ये जो हमारे एसी की वजह से अंदर नमी कम होती है उसको भी कंट्रोल करता है, और अगर आपको किस किस्म की स्किन एलर्जी है तो उसको भी ये मैनेज करता है, मतलब कम करने में मदद करता है। तो ये थी 3 चीज़ें इसके अंदर, ये खुशबुएँ थी। एसेंशियल ऑयल है, ये खुशबू इसमें होती है, और ये एक जार है और वायर है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगी ये किस तरह चलता है और किस तरह इसको हमने स्टार्ट करना है। तो इसमें 6 किस्म की फ्रेगनेंस हैं, तो मुझे तो इसमें से जैस्मीन और रोज़ की बहुत अच्छी लगी थी। तो हमने इसमें पानी डाल देना है। तकरीबन हमें 3-4 दिन बाद इसका पानी और डालना पड़ता है, क्योंकि ये भाप बन के निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे रोज़ के एसेंशियल ऑयल के 3-4 ड्रॉप डाले हैं। मैंने तो ज़्यादा ही डाल दिए थे, मैंने सोचा था ज़्यादा खुशबू आएगी, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा था, खुशबू उतनी ही आनी है जितनी, मतलब 2-3 ड्रॉप डालें या ज़्यादा डालें। तो अभी मैं आप लोगों को चला के भी दिखा देती हूँ ये किस तरह चलता है। तो ये देखिए मेरा स्टार्ट हो गया है एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र चलना। ये देखिए जो भाप है ये खुशबू से भरी हुई है, ये पूरे घर में फैलेगी और पूरे घर को खुशबू खुशबू कर देगी। तो आप इसको बेडरूम में रख सकते हैं, साइड टेबल के पे, अपने किचन में रख सकते हैं, डाइनिंग एरिया में रख सकते हैं, जहां आप लोग रखना चाहें। तो ज़ाहिर है घर में जब खाना बनाते हैं तो काफ़ी स्मेल बढ़ जाती है, तो इससे वो कंट्रोल में रहती है। और ये एज अ डेकोरेशन पीस भी देखिए कितना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ भी मैं लंच बना रही हूँ अपने लिए। तो मैंने सब्जियाँ ले ली हैं, यहाँ ब्रोकली और थोड़ी सी शिमला मिर्च लूँगी, एक गाजर ली है, 2 सब्ज़ प्याज ली हैं और टमाटर ली है, थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट लिया है। आप भी सोच रहे होंगे ये कितना खाती है, ये सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन अगर आप इसकी कैलोरी काउंट करेंगे तो ये बड़ी मुश्किल से 400 कैलोरी होंगी, इसमें ज़्यादा कैलोरी नहीं होती सब्ज़ी में। ये बंदे को फिल भी कर देती है और बंदे को लगता भी है उसने बड़ा खाया है, और ये एक हेल्दी ऑप्शन है मेरे ख्याल में लंच के लिए। अगर आप लोगों ने ट्राई करना है तो कर लें। तो मैंने यहाँ जो चिकन ब्रेस्ट थी उसको सॉटे करके सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे कर लिया, उस पर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल लिया है। तो मैं अब अपना लंच इंजॉय करूँगी और फिर थोड़ा सा नैप लूँगी, फिर मैं सोचूँगी वॉक का, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ अभी मैं वॉक के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बाहर का थोड़ा सा पोर्शन शूट कर लूँ। ज़ाहिर है आप भी अंदर देख देख के बोर हो गए होंगे, जैसे कि अंदर रह रह के बंदा बोर हो जाता है। तो अभी मैं बाहर आई थी, बहुत ही मज़े का मौसम है,
मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बादल आए हुए हैं देखिए, और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, तो हम लोग दोनों मिलके वॉक करेंगे और मैं थोड़ा सा छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए शूट करती जाऊंगी, आप लोगों से बातें करती जाऊंगी। तो मैं आप लोग को भी कहूँगी आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया है और कोशिश कर रही हूँ उसको कम करूँ। अभी तो मेरे 3-4 दिन ही हुए हैं मेरी कोशिश के। इंशाल्लाह अगर मुझे कोई फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इस जर्नी में आपके साथ अपने साथ शामिल कर लूँ। तो आप भी हेल्दी खाएँ, अच्छा खाया करें, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, फल खाएँ। इससे ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमें एनर्जी मिलती है। और ज़ाहिर है जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिज़ी होता है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला करूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा रेनबो का मंज़र है। तो मैंने ये आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से शूट कर लिया, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हालांकि बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी देखिए रेनबो बनी हुई है, कितनी प्यारी है। मुझे तो रेनबो बहुत पसंद है। ये काफ़ी डिम हो गई है लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे ज़रा देर से ख्याल आया इसको शूट करने का, तो मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए ये छोटा सा पार्ट शूट कर लिया। तो अभी हम वॉक ही कर रहे हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आप लोगों के लिए शूट किया क्योंकि ज़ाहिर है मैंने तो वॉक आधा घंटा की थी। अगर आधे घंटा वॉक का ही शूट कर लेती तो आप लोगों ने तो बोर हो जाना था कि ये क्या है। तो अभी साथ साथ मैं वॉक करती जा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि अच्छा हेल्दी हेल्दी फूड खाएं और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया करें कि आप ये करें चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और वीडियो में ये लेके आएँ। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करने वाली आपकी बातों का। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बताएं, अगर बुरा लग रहा है तो भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करने वाली बल्कि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ और मैंने डिनर भी रेडी करना है। तो यहाँ मैं आ गई थी शावर लेने के बाद। अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बेक चिकन आज बना रही हूँ। मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें दही डाल दिया था और तंदूरी मसाला डाला है, और लाल क्रश पेपर लाल मिर्च जो क्रश होती है वो डाली है, और उसमें गरम मसाला गया है, उसमें लाल मिर्च गई है थोड़ी सी। अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें मिर्च नमक और दूसरी चीज़ें डालनी है। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है। और अब मैंने इसमें अपना जो मटन बकरे का गोश्त है वो डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। मैंने तो इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये पार्ट भी शूट कर दिखा दूँ आप लोगों को, जो मैंने पहले ही शूट करके रखा हुआ था। तो ये देखिए तकरीबन मैंने ओवरनाइट के बाद फिर मैंने इसको बेक किया था, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो यहाँ मैंने देसी घी लिया था, उससे मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है। अब मैं जो अपना मटन है वो सारा इसमें फैला के रख दूँगी। आप इसको बॉयल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, नान और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना और मसाले भी नहीं डालने, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया था और अजवाइन डाल दी थी, और मैंने इसमें थोड़े से जो प्याज हैं उसके रिंग और टमाटर गोल कटी हुई वो डाल दी है। तो अब मैं इसमें एलुमिनियम शीट अच्छे से लगा के इसको कवर कर देना है। हमने इसकी भाप बिल्कुल बाहर नहीं जाने देनी। और मैंने प्री हीटिंग ओवन ऑलरेडी 450 यानी 450 पे लगा दिया था। तो मैंने इसको पहले 1 घंटा बेक किया, चेक किया तो गोश्त नहीं गला हुआ था। आप देख सकते हैं ये पानी सारा गोश्त का अपना ही है। तो ये देख सकते हैं आप, अभी गोश्त नहीं गला और इसके अंदर पानी भी है। तो फिर मैंने इसको कवर किया और 1 घंटे के लिए फिर बेक किया। तकरीबन इसका जो बेकिंग टाइम है वो 2 घंटे है, लेकिन बहुत मज़े का बना था और इतने अच्छे से गल गया था और मुंह में घुल रहा था। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ।
यहाँ पे मज़ेदार सा डिनर हो गया है रेडी। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, मज़े से रहें। अल्लाह हाफिज़।